कहानी की शुरुआत फ्रेंकी नाम की लड़की से होती है, जो एक अंडरग्राउंड फाइटिंग पिट में एक फाइटर कार्टरफोर्ड को ढूंढ रही होती है। उसे पता चलता है कि वो फिलहाल रिंग में है और अपनी छठी फाइट लड़ रहा है। कार्टरफोर्ड अपनी 7वीं फाइट की तरफ बढ़ता है और फ्रेंकी भी उसे देखने रिंग में आती है। तभी उसके सामने एक अनजान फाइटर आता है। कार्टर और उसकी टीम उसे देख के पहले तो हंसते हैं, पर जब वो अपनी हुडी उतारता है तो कार्टर उसे पहचान लेता है और थोड़ा नर्वस हो जाता है। जब उसका दोस्त उससे पूछता है कि वो उसे जानता है तो कार्टर सीधा बोलता है कि वो उससे फाइट नहीं करेगा और उससे डर के वहां से चला जाता है। फ्रेंकी कार्टर को देख के हैरान है कि वो उससे मिलने आई थी, पर वो डर के मारे मैदान छोड़ के चला गया। उस फाइटर को अपने पैसे मिलते हैं और वो बाहर निकल जाता है। बाहर उसे एक आदमी रोकता है और उसे अपने नुकसान के लिए दोषी ठहराता हुआ चाकू उसके पेट पर भोंक देता है। हमारा फाइटर तब भी बहुत शांत रहता है और उससे पूछता है कि क्या उसे ये करने से पहले डर नहीं लगा। ये सुनते ही वो आदमी वहां से भाग जाता है। तभी फ्रेंकी उसके पास आती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि कैसे उसने अपनी पहचान के कारण बिना लड़े ही फाइट जीत ली। पर तभी वो उसके पेट में लगा चाकू देखती है और उसकी फर्स्ट एड करने में मदद करती है। वो उसे बताती है कि वो फ्लोरिडा के ग्लास्की में एक रोड हाउस नाम के बार की मालिक है। वो उसे बताती है कि उसके बार में काफ़ी परेशानियां चल रही है और एक एक करके उसके सारे बाउंसर उसे छोड़ के चले गए हैं। फ्रेंकी बोलती है कि वो यहाँ कार्टर के लिए आई थी, पर वो सब देख के वो उसे हेड बाउंसर के रूप में नौकरी का ऑफर करती है, पर वो उसके ऑफर को ठुकरा देता है। पर फ्रेंकी उसे अपना नंबर देती है और चली जाती है। रात को वो एक ट्रेन क्रॉसिंग में रुकता है और ट्रेन के आने का वेट करता है। वो पता नहीं क्या सोचता है, वो अपनी कार को ट्रैक के बीच में ले आता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। ट्रेन आने पर वो फैसला करता है कि उसे वहां से निकलना है और अपनी कार चालू करता है, पर कार चालू नहीं होती। इन मौके पर वो थोड़े झटके खाती है और आगे बढ़ती है, जिससे उसकी कार पीछे की तरफ से ट्रेन से टकरा जाती है और वो बच जाता है। अगले सीन में हमारा फाइटर फ्लोरिडा ग्लास्की के लिए निकलता है और पहुंचने पर बस से उतरता है। वो एक बुक स्टोर के सामने उतरता है जहां उसे चार्ली नाम की लड़की मिलती है, जो उसे एक बुक देती है। तभी उसका पिता स्टीफन बाहर आता है और उससे मिलता है। फाइटर भी उसे अपना नाम डाल्टन बताता है। डाल्टन उससे रोड हाउस क्लब का पता पूछता है। फ्रेड उसे पता बताता है और उसके पास उस बुक के पैसे न होने पर फ्रेड उसे गिफ्ट के तौर पर उसे बुक रखने के लिए देता है। डाल्टन रोड हाउस पहुंचता है और फ्रेंकी उसे आते हुए देखती है। वो लॉरा नाम की बारटेंडर से एक कॉफ़ी मांगता है और उसकी मुलाकात वहां काम कर रहे एक लड़के बिली से होती, जो उसे बोलता है कि वो उसे जानता है और वो उसका हीरो है। वो पूरे दिन एक ही जगह बैठकर बार के माहौल को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है वहां के लोग शराब पी के एक दूसरे से लड़ते हैं। टाइम बीतता है और रात को एक मोटरसाइकिल का ग्रुप बार में आता है। वो आते ही बार में तोड़फोड़ करने लगते हैं। डाल्टन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते और ज्यादा तोड़फोड़ करने लगते हैं। डाल्टन उनसे उनकी बाइक्स के बारे में पूछता है और बाइक्स की तरफ चल पड़ता है। वो सभी गुंडे भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं, जहां डाल्टन उन सभी को एक एक कर पीटता है और बाद में उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाता है। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात डॉक्टर एली से होती है, जो उसकी भी चोटों का इलाज करती है। बार में फ्रेंकी उसे उसकी पहली सैलरी देती है। फ्रेंकी उसे बोलती है कि शहर के होटल में रुक सकता है, पर डाल्टन बोलता है कि उसे डॉक्स पर बोट्स देखी थी तो वो उनमें से किसी को किराए पर लेके उसमें रह लेगा। फ्रेंकी बोलती है कि अगर उसे बोट पर ही रहना है तो वो उसके अंकल की बोट का इस्तेमाल कर सकता है, पर उसे मगरमच्छ से बच के रहना होगा। रात को वो अपनी एक फाइट को याद करता हुआ सपना देखता है, जहां वो एक चैलेंजर के रूप में यूएफसी रिंग में होता है। पर तभी लॉरा उसकी बोट पर आती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है और वो उसे बोलती है कि वो वहां का माहौल देखकर उस जॉब को छोड़ने ही वाली थी कि डाल्टन वहां आ गया। डाल्टन बुक स्टोर पर जाता है तो उसे लोग पहचानने लगते हैं, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। बुक स्टोर पर वो चार्ली से उनका कंप्यूटर यूज करने के लिए पूछता है। थोड़ी देर बाद जब डाल्टन कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है तो वही गुंडे बुक स्टोर के बगल वाली दुकान को लूट रहे होते हैं, जिसे देखकर चार्ली उनसे भिड़ने चले जाती है। थोड़ी देर बाद में डाल्टन भी बाहर निकलता है और वो उसे देख के चले जाते हैं। वापसी रोड हाउस पर डाल्टन फ्रेंकी से पूछता है कि लोग उसका नाम कैसे जानते हैं, तो वो बताती है कि गिलास्की एक छोटा सा शहर है जहां बातें बहुत तेजी से फैलती है। दूसरी ओर एक क्रूज पर मोटरसाइकिल ग्रुप को भेजना वाला बिजनेसमैन बेन ब्रांडेड को पता चलता है कि बार में नया बाउंसर आया है, जो उसके और रोड हाउस के बीच एक नई परेशानी बन गया है। वो उन्हें ऑर्डर देता है उसे किसी भी कीमत पर रोड हाउस बंद करना होगा। वापस बार में कुछ लोग लड़ रहे होते हैं। डाल्टन बिली को कुछ टिप्स देके उनसे लड़ने भेजता है। बिली उनसे निपटता है और उन्हें बार से बाहर करता है। डाल्टन को भी अब हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। दिन गुजरते हैं और वो बार के एक और लड़के को बिली की मदद के लिए तैयार करता है। अब वो दोनों मिलकर ही बार को संभाल लेते हैं। एक रात डाल्टन एक शराबी को बाहर तक छोड़ने आता है और देखता है कि बाइकर बार के बाहर से उसे चिढ़ा रहे थे। रातों को वो ढंग से सो नहीं पाता, क्योंकि उसे बार बार यूएफसी मैच के सपने आते रहते हैं। एक दिन वो खाना खाने बाहर जाता है और उसकी मुलाकात डॉक्टर एली से होती है। वह दोनों बातचीत करते हैं और एली उसे अपने बारे में बताती है कि वो वही ग्लास्की में पली बड़ी हुई है। थोड़ी देर में दोनों इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं।
रात को डाल्टन काम के बाद अपनी बोट पर जा रहा था, पर तभी उसका पीछा एक कार ने किया और उसे जोर की टक्कर मार दी। कार में बैठा आदमी उसे कार के साथ पानी में गिरा देता है। जब डाल्टन अपनी बोट पर लौटता है तो देखता है कि मोटरसाइकिल गैंग का लीडर डेल उसकी बोट पर बंदूक लेके इंतजार कर रहा है। दोनों में हाथापाई होती है और डाल्टन उससे बंदूक छीनने में और उसे शिप से बाहर पानी में फेंकने में कामयाब हो जाता है। जब डाल्टन उसके पास जाता है वो उसे रस्सी के सहारे ऊपर आते हुए देखता है, पर तभी एक मगरमच्छ आता है और डेल पर हमला कर देता है। अगले दिन जब वो बुक हाउस से निकल रहा होता है तो बेन ने बंदूक लेके एक आदमी को उसके पास भेजा। वो आदमी उसे बोलता है कि उसका बॉस बेन उससे बात करना चाहता है और गन की धमकी भी देता है, पर डाल्टन उसकी उंगलियां तोड़ देता है। बार में डाल्टन फ्रेंकी से पूछता है कि वो गुंडे उसके इस बार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। फ्रेंकी बोलती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। डेल को उसके पिता का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि काम हुआ कि नहीं, पर डेल गुस्से में फ़ोन को पानी में फेंक देता है। कहीं और नॉक्स नाम का एक सरफिरे फाइटर को बेन ब्रांड के जेल में बंद पिता से डाल्टन का शिकार करने का काम सौंपा गया है। दूसरी ओर एली उसे बोट में लेने आती है और दोनों दूर घूमने निकल जाते हैं और बीच समुंदर में चेयर लगा के बियर का मजा लेते हैं। बातों बातों में डाल्टन को पता चलता है कि एली उसके पास्ट के बारे में सब जानती है और डाल्टन को बताती है कि ये उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड डेट थी और बाद वो किस करते हैं। नॉक्स भी ग्लास की पहुंचता है और बेन के आदमियों के अड्डे पर पहुंचता है और वहां उसके आदमियों से भिड़ जाता है। थोड़ी देर बाद बेन भी वहां आता है। नॉक्स उसे बोलता है कि उसके लिए उसके पास उसके पिता का एक मैसेज है और उसको एक मुक्का मारता है और बताता है कि अब से ये काम वो संभालेगा। नॉक्स बेन से डाल्टन का पता पूछता है, पर बेन उससे बोलता है कि उससे पहले वो उसे एक आखिरी मौका दे, उसके बाद उसे डाल्टन के साथ जो करना है वो करे। दूसरी ओर कुछ पुलिस वालों ने डाल्टन को पकड़ लिया और शेरिफ बिग डिक के पास ले गए। शेरिफ डाल्टन को बंदूक की नोक पर शहर छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन एली वहां आती है और शेरिफ को चाटा मारती है और उसे बचा के ले जाती है। बाद में वो डाल्टन को बताती है कि वो शेरिफ की बेटी है। वह बताती है कि उसके पिता ब्रांड फैमिली के साथ मिले हुए हैं जो कि ग्लास्की में ड्रग एम्पायर चलाते हैं। रात को बेन ब्रांड रोड हाउस में डाल्टन से मिलता है और उसके पास्ट के बारे में उसे ताना मारता है कि कैसे डाल्टन अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ यूएफसी चैंपियन टाइटल की लड़ाई में गुस्से से भर गया था और उसने रिंग में ही अपने दोस्त को मार डाला। जब उसकी बातों का डाल्टन पर कोई खास असर नहीं होता वो नॉक्स को अपने आदमियों के साथ भेजता है और वो बार में आकर तोड़फोड़ चालू कर देते हैं और डाल्टन और नॉक्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे डाल्टन बुरी तरह से पिट जाता है। बाद में फ्रेंकी डाल्टन के पास आती है और एक्सेप्ट करती है कि बेन रोड हाउस की जगह पर एक महंगा रिजॉर्ट बनाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, पर डाल्टन शहर छोड़ने का फैसला कर चुका था। जब डाल्टन उस बुक स्टोर के पास पहुंचता है जिसे बेन के लोगों ने जला दिया था, जिसकी वजह से चार्ली और स्टीफन अस्पताल में हैं, डाल्टन सीधा उन लोगों के अड्डे पर पहुंचता है जिन्होंने स्टोर पर आग लगाई थी और वह मौजूद एक आदमी को मार डालता है और उसे बोलता है कि उसे बस इस बात का डर था कि उसे गुस्सा न आए, क्योंकि उसका गुस्सा उसके दुश्मनों के लिए ठीक नहीं है। जब डाल्टन जा रहा होता है तो उन गुंडों में से एक उसे ये बताता है कि सुबह 5 बजे बेन की इलीगल पैसों की एक बड़ी डिलीवरी होने वाली है। वो पैसे ट्रांसफर कर रहे ऑफिसर पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। शेरिफ जल्द ही डाल्टन के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि बेन ने एली को किडनैप कर लिया है और जब तक उसे उसके पैसे नहीं मिल जाते वो उसे नहीं छोड़ेगा। बेन के क्रूज तक पहुंचने के लिए एक मोटरबोट चुराता है। डाल्टन उसके साथ शेरिफ को देखता है जो उसे बताता है कि किडनैपिंग वाली बात डाल्टन को बेवकूफ बनाने के लिए बोली गई थी, लेकिन बेन ने खुलासा किया कि उसने असलियत में एली को होस्टेज बना रखा है। दूसरी तरफ नॉक्स भी क्रूज की तरफ निकल जाता है, लेकिन डाल्टन क्रूज में एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है और एली को डेक के नीचे पाता है। मोटरबोट से भागते हुए बेन ने एली को फिर से पकड़ लिया, जबकि नॉक्स डाल्टन के पीछे पड़ गया। डाल्टन नॉक्स के बोट पर चढ़ने पर कामयाब हो जाता है और उसकी ही बोट से नीचे गिरा देता है। डाल्टन बेन की नाव से टकराता है और उछलकर उसी बोट पर गिर जाता है, पर जैसे ही वो बेन पर हमला करता है वो देखते हैं कि बोट रोड हाउस से टकराने वाली है। डाल्टन और एली छलांग लगाते हैं और ब्रांड रोड हाउस के अंदर जा गिरता है। किनारे पर चढ़ते हुए नॉक्स एक पिकअप ट्रक को हाईजैक कर लेता है और रोड हाउस में घुस जाता है। फिर उसकी डाल्टन के साथ खतरनाक लड़ाई होती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद नॉक्स डाल्टन को लकड़ी के एक टुकड़े से खत्म करने की कोशिश करता है और उसकी पुरानी चोट पर लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है। जब बेन उसे डाल्टन को मारने का ऑर्डर देता है तो नॉक्स उसके बदले में बेन की गर्दन मोड़ देता है। ये सब देख के डाल्टन हावी हो जाता है और बार बार नॉक्स पर उसी लकड़ी से वार करके उसे मार देता है। शेरिफ आता है और डाल्टन को बचाने के लिए राजी हो जाता है। जैसे ही फ्रेंकी और लॉरा स्टो को रिस्टोर करना शुरू करते हैं, चार्ली डाल्टन को अलविदा कहती है क्योंकि वह शहर से बाहर जाने के लिए बस पर चढ़ रहा है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है, स्टीफन को पता चलता है कि डाल्टन ने उनके लिए कश का ट्रंक छोड़ दिया है। एक मिड क्रेडिट सीन में नॉक्स बच गया है और अस्पताल के लोगों पर हमला करता है और अपने गाउन में बाहर निकल जाता है।